का किस्सा बताता हूँ कि क्या हुआ था। देखो, संघर्ष में कूदना बहुत इजी है, सीए में भी कूदना बहुत इजी है। इट इज वेरी इजी टू कम इनटू द मेन स्ट्रगल, वेरी इजी। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। तुमको मैं पूछता हूँ ना, सीए करते वक्त तुमको जोश आ गया था? हाँ, करेंगे। वही जोश अभी नहीं है, बराबर है कि नहीं है? तो मैं आज आपको बताता हूँ कि कौन सा व्यक्ति कैसे सक्सेसफुल होता है और क्या चीजें होती है। तुम्हारा जो डेयरी से मिल्क आता है उसको क्या नाम देते हो आप? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। इट इज कॉल्ड एज पास्चराइज्ड मिल्क। गूगल इट, हु इज लुइस पास्चर। गूगल इट, हु इज लुइस पास्चर। पास्चराइज्ड मिल्क, वेरी गुड। हु इज लुइस पास्चर? मिल गया क्या? अब मैं आपको बताता हूं उसकी सच्ची घटनाओं पर स्टोरी आधारित। लुइस पास्चर, इस व्यक्ति के नाम पर पास्चराइज मिल्क है। किसी को पता है पास्चराइजेशन मतलब क्या होता है? क्या होता है और उससे क्या होता है? वेरी गुड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रॉय करते हैं जिससे दूध खराब नहीं होता है। राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि बेटा जी, ये वो जमाना है जब लुइस पास्चर ने पहले माइक्रोबायोलॉजी को समझने की कोशिश की। उस आदमी के बारे में जरा एक बार सोचना। ये वो दौर था जब लोग कुत्ते से डरते थे बहुत। अगर कोई कुत्ता पागल हो जाता और अगर वो काट ले तो आपको रेबीज हो जाता। एंड दिस गाय वॉज जस्ट क्रेजी। ये आदमी को लोग, जो पागल कुत्ता होता था ना, भागते थे, और जब कभी किसी को काटा तो उस गांव में 2-4 लोगों की मौत तय थी। और ये बंदा इतना पागल था कि ये बोलता था कि प्रॉब्लम कुत्ते में नहीं है, वो जब काटता है तो ही इज डिपॉजिटिंग समथिंग विच वी आर नॉट एबल टू सी। जस्ट अंडरस्टैंड द बिलीफ सिस्टम ऑफ दिस पर्सन। उसको दिख नहीं रहा है। मतलब तुम आज बोलते हो तुमको कम से कम मैंने पढ़ाया, तुमको कुछ दिख रहा है। जिन्होंने स्टैंडर्ड बनाया तो उनको कुछ दिख नहीं रहा, तो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया। वैसे ही लुइस पास्चर को कुछ दिख नहीं रहा है, बट उसका बहुत अथक ये है भरोसा कि इसके अंदर कुछ है ऐसी चीज जो ये डिजीज कॉज कर रही है। एंड फ्रॉम देयर इन ये आदमी को सारे लोग बोलते कि पागल है। क्यों? क्योंकि लोग पागल कुत्ते से दूर भाग रहे हैं। ये एड़ा पागल कुत्ते को पकड़ पकड़ के लेके आ रहा है और उनके ऊपर स्टडी कर रहा है। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ स्टफ इट इज। लोग दूर भाग रहे हैं, पकड़ पकड़ के ले। अरे उसको, इतना एजुकेटेड बंदा उस जमाने में, उसको कोई लड़की देने को तैयार नहीं। बोले एड़ा हो गया बोले पढ़कर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। बट ड्रीम इतना बड़ा था, उसके ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा इतना था। खुद के ऊपर भरोसा रहने वाला आदमी को कोई हरा ही नहीं सकता। एक एग्जाम्पल है शाहरुख खान, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। खुद के ऊपर भरोसा था भाई, उसको हरा ही नहीं सकते। इस आदमी को अपने आप पर इतना भरोसा था कि भाई मुझे कुछ करना है, और ये इसी की वजह से हो रहा है। वो पकड़ रहा है, कर रहा है। एंड कैन यू जस्ट इमेजिन सर जी, ये बंदा पहले रेबीज के पेशेंट को क्योर करता है। और अगर तुम वो स्टोरी सुनोगे यू विल गो क्रेजी। एक माँ दूसरे कंट्री से अपने बच्चे को लेकर आती है इधर इनके पास, और फिर इसके बाद में उसको इंजेक्शन दिया जाता है जो उसने इन्वेंट किया रहता है, जिसकी टेस्टिंग नहीं हुई होती है, और वो बंदा ठीक हो जाता है। और उसके बाद में इस बंदे का मंदिर बनता है। और कौन सी कंट्री में? जिस कंट्री में बॉर्न नहीं हुआ उस कंट्री में नहीं, दूसरे कंट्री में इसका मंदिर बनता है, क्योंकि इसने ये वाली प्रॉब्लम को इरेडिकेट किया होता है। क्या समझते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम जो अभी तुम पढ़ रहे हो बहुत बड़ी है। तुम उस लेवल तक जाके सोच सकते हो क्या? प्लीज समझो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आप कौन हो? आपकी स्ट्रेंथ इंफॉर्मेशन में नहीं है। ये सब फालतू है। योर स्ट्रेंथ इज नॉट इन इंफॉर्मेशन, योर स्ट्रेंथ इज देयर कि वेदर यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग अप दिस चैलेंज। I said, getting into the struggle is very easy. You thought it's just information. No. After you get into the struggle, are you sure that you're going to carry forward? और मैं तुमको वचन दे रहा हूं कि अगर तुम स्ट्रगल करते रहोगे, तुमको कोई हरा ही नहीं सकता। कोई नहीं हरा सकता। सर आप भगत सिंह को जानते हो ना? कई बार बताया मैंने, दीवाना हूं मैं उनका। भगत सिंह जब शहीद हुए थे, भारत को आजादी नहीं मिली थी। उसको, उनको कोई नहीं कहता कि वो हार गए। क्योंकि हार कब होती है, समझो आप बात को। हार तब होती है कि जब आपको जो चीज करनी है वो चीज आप छोड़ दो, तब आपकी हार हो गई। वो मरते दम तक जो उनको करना था वो छोड़ा ही नहीं। कौन कहता वो हार गए? आज उनके ऊपर किताबें लिखी जाती है, लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी जयंती सेलिब्रेट होती है। जस्ट बिकॉज ही डिड व्हाटएवर ही वांटेड टू डू, ही कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल टिल द लास्ट ब्रेथ। और तुम क्या करते हो कि नहीं भाई इसको ऑप्शन में छोड़ दो, गिव अप कर दो। बॉस, तुम पूजा कर रहे हो इंफॉर्मेशन की, तुम्हें पूजा करनी चाहिए खुद की।
तुम बोलते हो कि ये मेरे से ज्यादा बलवान है, ये बलवान नहीं है। जब ये एटीट्यूड आ जाएगा ना, जिंदगी में नहीं डरो। और पता नहीं यार, मेरे जीवन में ऐसा सेम एटीट्यूड आया था। आई हैड अ वेरी वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ इन द इनिशियल डेज, मतलब बहुत बेकार लाइफ, बहुत बेकार लाइफ। बेकार लाइफ मतलब घर में पापा रेडी नहीं थे मेरी कोचिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए। उनको डर था यार कि फंस जाएगा बेचारा इधर, फिर उसके बाद में कौन करेगा, कैसे करेगा। सो आई कम फ्रॉम अ रीजनेबली गुड फैमिली, बट दे डिड नॉट गिव मी द मनी, क्योंकि उनको लगा कि अगर पैसे नहीं देंगे तो शायद मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा। बराबर है ना। मैं एक अकेला बंदा, अभी सीए बना, कुछ सेविंग है नहीं, कुछ नहीं। अभी तो मान लो तुमको बोलूंगा धंधा करने का, तुम्हारे पास कोई सेविंग है नहीं। अब तुम बोलते हो कि मुझे धंधा करने का, कैसे करोगे? यू नीड सम मनी, राइट? यू सेड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मनी, एंड आई डिड नॉट गेट इट फ्रॉम हिम। एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग। तो कैसा शुरू किया रहेगा? I had to borrow it from my friends. I had to do some odd jobs, then do it. And reasonably good level पर मैं आ गया था पढ़ाते पढ़ाते। अब एक दिन ऐसा होता है कि मुझे बड़े क्लासरूम की जरूरत पड़ती है, गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व, क्योंकि मेरी क्लासरूम फुल हो चुकी थी सोलापुर में आफ्टर माई फर्स्ट बैच, उधर बैठने को जगह ही नहीं थी। तो क्या किया जाए? सो देन आई गॉट अ न्यू क्लासरूम विच वॉज अराउंड 1000+ स्क्वायर फीट, एंड इट वॉज अ फैक्ट्री। अब उसको चेंज करना है, उसमें 3 फेज मीटर लगा हुआ है, उसको कटाया है, और पूरा चूने चूने से भरा हुआ था। उस फैक्ट्री को मैंने कन्वर्ट किया था मेरे क्लासरूम में। आपको भरोसा दिलाता हूँ सर जी, उस समय सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, पैसा। बाकी दिमाग में सब चीज़ें क्लियर थी। अरे पैसे की प्रॉब्लम है और मुझे कुछ चीज़ बनानी थी वहाँ पर। मैं वहाँ बैठ गया, मैं नहीं उठूंगा जब तक मैं काम कर नहीं उठूंगा कि कैसे इतने बजट में मुझे सॉल्व करना है। तो चैलेंज योरसेल्फ सर। और जब तुम वो चैलेंज करते हो तभी लोग पैडमैन बनते हैं, तभी लोग कुछ नई चीज़ों का इन्वेंशन करते हो, तब आगे जाते हैं। तो भगवान के लिए इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुद को चैलेंज करो, क्योंकि मुझे वो दिन आज भी याद है और वही चीज़ मोटिवेट करती है। जब मेरे पास पैसा नहीं था और जब कैलकुलेशन सारे दिमाग में थे कि ये चीज़ कैसे बिठानी और पर स्क्वायर फीट रेट क्या है, आई वॉज वर्किंग इन द कंप्लीट डार्क, और फिर मुझे आंसर मिला, एंड देन आई कुड डू इट। सोल्यूशन होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। अगर एरोप्लेन कैसे उड़ाया जाए या हर किसी दूसरे व्यक्ति को अगर ये सोल्यूशन मिल जाएगा तो बेटा जी राइट ब्रदर्स नहीं बनेंगे। तो सोल्यूशन छुपा हुआ होता है, उसको ढूंढना पड़ता है। तो तुम ये देख लो कि तुम खुद को चैलेंज करते हो कि नहीं करते हो। अगर तुम्हारे को इतना जल्दी हार मानना है तो फिर कुछ ही नहीं कर सकते।